जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली दिल्ली में हुई G20 समिट में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC परियोजना पर साइन किया गया है, जो भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। यह परियोजना ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप का एक हिस्सा है, जो हमारे लिए वैल्यू ऐड तो करेगा ही, काफ़ी इम्पैक्टफुल भी होने जा रहा है, जो हमारे देश के हित में है। और इसीलिए आइए आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में IMEC परियोजना पर डिटेल में चर्चा करते हैं और देखते हैं IMEC आखिर है क्या, इसकी भारत को क्यों ज़रूरत पड़ी, एम्प्लॉयमेंट में इसका क्या योगदान होने जा रहा है और इकोनॉमिक रिफॉर्म में इसका क्या रोल होने वाला है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसको बनाने में क्या क्या चैलेंजेस होंगे। सभी पहलू पर डिटेल में चर्चा करेंगे। बस आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, और हाँ, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। Drink, think deeply as I sink. Finally, someplace I found peace. IMEC, आखिर IMEC है क्या और न्यूज़ में आखिर क्यों है? तो बेसिकली रिसेंट में हुए G20 समिट में यह प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट और यूरोपियन यूनियन ने भारत के सामने रखा, जिसका उद्देश्य है भारत से मिडिल ईस्ट और यूरोप तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाया जाए। इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत रेल मार्ग, शिप टू रेल नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स, हाइड्रोजन पाइपलाइन, हाई स्पीड डेटा केबल्स और रोड ट्रांसपोर्ट को बनाकर भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप के देशों से कनेक्ट करना है। और इसीलिए परियोजना भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस कॉरिडोर में शामिल होने वाली कंट्रीज़ हैं इंडिया, सऊदी अरेबिया, UAE, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जो हमारे देश के लिए, हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। और इसीलिए इसे दो सेगमेंट में बनाया जाना है। पहला ईस्ट कॉरिडोर, जो भारत को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करेगा, वहीं दूसरा सेगमेंट नॉर्दर्न कॉरिडोर, जो गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करेगा। इन दोनों ही सेगमेंट में साइन करने वाले कंट्री हैं इंडिया, सऊदी अरेबिया, UAE, यूरोपियन यूनियंस, इजराइल, इटली, फ्रांस, जर्मनी और US। हालांकि इसमें और भी कई कंट्रीज़ हैं जो अब तक साइन नहीं किया है। ऐसे में देखते हैं ये कब तक साइन हो पाती है। हालांकि ये पूरी तरह से निर्धारित हो चुकी है कि IMEC बनना तय है। ये सभी इकोनॉमिक महाशक्ति जब एक साथ जुड़ेंगे, एक कॉरिडोर के रूप में तब्दील होंगे, तो कहीं ना कहीं भारत को बेनिफिट होगा। कॉरिडोर गुजरात के मुंद्रा, कांडला और मुंबई के JNPT से कनेक्ट करते हुए मिडिल ईस्ट में फुजेरा, जुबेल अली, अबू धाबी, दम्मम और रास अल खैर पोर्ट को कनेक्ट करेगी। वहीं इजराइल का हाइफा बंदरगाह और यूरोप में पीरियस, मेसिना और मर्सिले को पोर्ट, रेल, रोड, पाइपलाइन के माध्यम से कनेक्ट करेगी, जिसका एक ही उद्देश्य है ट्रांसपोर्टेशन इफिशियंसी को इन्हेंस करना, लॉजिस्टिक कॉस्ट में रिडक्शन लाना, इकोनॉमिक यूनिटी को इंक्रीज करना, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन को रिड्यूस करना और सबसे इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। और इसी लक्ष्य के साथ IMEC कॉरिडोर का प्लान तैयार किया गया है। यदि यह बनती है तो ये सारे बेनिफिट्स तो होंगे ही, बट जो हमारे लिए सबसे बेनिफिट्स होगा वह है जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में इस वजह से भी कह रहा हूँ क्योंकि हम चाइना के BRI कॉरिडोर को हम इससे काउंटर तो करेंगे ही, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट से अच्छे रिलेशंस होने से, अच्छे ट्रेड होने से हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट से दरकिनार तो करेंगे ही, पाकिस्तान को हम अच्छे से काउंटर भी कर पाएंगे। इससे हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म तो देखने को मिलेंगे ही, जियोपॉलिटिक्स में भी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। और इसीलिए IMEC भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सुनने में जितना ही अच्छा लग रहा है, उसको बनाने में उतना ही चैलेंजेस हैं। तो आइए देखते हैं IMEC को बनाने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस है रूट का तय करना, क्योंकि अभी कुछ चुनिंदा कंट्री ही इस कॉरिडोर के लिए साइन करा है। इस पूरे कॉरिडोर में कई सारे और भी कंट्रीज़ हैं जो फिलहाल कोई कॉन्फ्लिक्ट में या किसी वजह से फिलहाल साइन नहीं करा है, और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं। हालांकि ये चैलेंजेस छोटी है, बट चैलेंजेस तो चैलेंजेस ही होते हैं, और इसके कारण कहीं ना कहीं रूट तय करने में ज़रूर डिले हो सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी चैलेंजेस है वह है सभी कंट्रीज़ जो इसमें हिस्सेदारी लेने वाले हैं, जिसको कनेक्ट करने वाली है, उसके पॉलिसीज़ क्या कहते हैं, उसके इंटरनेशनल बॉर्डर्स या इंटरनेशनल ट्रेड्स को लेकर क्या पॉलिसीज़ हैं, इन सभी का भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
और इस सूची में तीसरा जो है वो है कॉस्ट और फाइनेंसिंग। कॉस्ट और फाइनेंसिंग किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है और इसीलिए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माने तो IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को बनाने के लिए तकरीबन 3 बिलियन US से लेकर 8 बिलियन US की लागत आ सकती है, जो यह बहुत बड़ा अमाउंट है और इसको फाइनेंसिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और इसीलिए देखना दिलचस्प होगा कि इस कॉरिडोर को बनाने के लिए कहां कहां से फाइनेंसिंग होती है। और सबसे आखिरी जो चैलेंजेस हैं जो अभी रिसेंटली ही क्रिएट हुए हैं, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध होना, ये दोनों ही युद्ध इस IMEC के लिए बहुत ही बड़ी चैलेंजेस खड़ी कर गई, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है, जो हमारे इस IMEC के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के लिए कब कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। फिलहाल तो इसके आसार कम दिखाई दे रहे हैं, बट हाँ, अगर बनती है तो भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।